इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोग भूख से मरे हैं, इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों ने अपना व्यवसाय खोया है, कितने लोगों ने रोजगार खोया है और कितने लोगों ने भूख से तंग आकर, रोजगार से तंग आकर आत्महत्या करी है। इस बात का सर्वे नहीं होता हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सर्वे हो रहा है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। इन लोगों ने अपना स्तर गिरा दिया है और मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। झूठ बोलना भी एक कला है और इस कला के धनी है हमारे साहब देश के प्रधानमंत्री जी, जो झूठ बोलने में माहिर हैं। आप एक बात बताइए, कमाल की बात है, जिसकी खुद की डिग्री पढ़ती है वो बता रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी। इससे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जी राफेल की फाइल गुम करवा सकते हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, चीनी दस्तावेज की फाइल को गायब करवा सकते हैं, तो कैसे माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में ये देश सुरक्षित है और सही हाथों में है। या उन पत्रकारों की बात करते हैं जो चाटुकारिता में इतना लीन हो चुके हैं कि अगर चाइना अटैक करता है तो देश के सैनिकों पे सवाल खड़े कर देते हैं। ओबामा को कुछ नहीं समझते थे, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे और डॉलर 40 के पार लाने की बात किया करते थे। झूठे प्रधानमंत्री न जाने कहां से झूठ की डिग्री लाके इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश के अंदर समस्त भारत प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, आधा भारत हमारा बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार जैसा क्षेत्र बाढ़ से परेशान है, असम जैसा क्षेत्र बाढ़ से परेशान है। कहां पहुंचे डॉक्टर संबित पात्रा लोगों की मदद करने के लिए? एम्स बनाना इस देश के अंदर, रेलवे से लेकर मेट्रो से लेकर हॉस्पिटल से लेकर विश्वविद्यालय बनाना, अगर इस देश को लूटना है तो आखिर बीजेपी लूटने से क्यों पीछे हट रही? प्रधानमंत्री जी की अगर आज विदेश नीति की तारीफ की जाती तो आज सस्ते में खरीदा हुआ राफेल का कॉन्ट्रैक्ट आज हम लाख करोड़ रुपए महंगा नहीं लेते। देश की जनता के साथ में विदेश नीति की बात करते हैं। आज हमारे साथ में नेपाल जैसा छोटा देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। आखिर मोदी जी आपकी विदेश नीति कहां गई? नेशन सर्वे जो कि आज तक के चैनल ने किया, इंडिया टुडे ने, और बताया कि प्रधानमंत्री देश की पहली पसंद है। इस समय जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री विफल, लॉकडाउन में विफल, लोग सड़कों पे खाने के लिए मुहताज, ऐसे में सर्वे को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो और सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता किस कारणों से बढ़ी है? क्या प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इस कारण से बढ़ी है कि देश के अंदर महंगाई ने आंकड़ा छू लिया है, देश के अंदर मंदी ने आंकड़ा छू लिया है, देश के अंदर इन 6 सालों में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है, इन 6 सालों में सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इन 6 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा देश के जवान शहीद हुए हैं। आखिर किस कारणों से देश के प्रधानमंत्री जी को बेस्ट पीएम का खिताब या लोकप्रियता का खिताब मिल रहा है? क्या पत्रकारिता ने अब पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता की सीमा को अपना लिया है? और दूसरी बात, आज तक की माने तो बेस्ट सीएम का खिताब यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिलता है और एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट माने तो क्राइम सबसे ज़्यादा यूपी में टॉप नंबर पर। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट को माना जाए या आज तक की रिपोर्ट को माना जाए, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश क्राइम लेवल पर टॉप 10 पर आ चुका है, टॉप नंबर 1 की लिस्ट में आ चुका है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश क्राइम की श्रेणी में आ चुका है। भाजपा शासित तमाम प्रदेशों में लूटपाट की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और युवाओं के साथ में रोजगार ना देने की घटना सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इन कारणों से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती है तो मैं मान सकता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ना जायज़ है। तो इस सर्वे को क्या कहेंगे, फर्जी कहेंगे, क्या नाम देंगे? देखिए, मैं इन सर्वों को नहीं मानता, मैं इन तमाम सर्वो, आप एक बात बताइए, इस बात का तो सर्वे आप करने पहुंच जाते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है, आखिर आपने इसमें कितना पैसा खाया है। इस बात का सर्वे नहीं करने गए आप कि इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोग भूख से मरे हैं, इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों ने अपना व्यवसाय खोया है, कितने लोगों ने रोजगार खोया है और कितने लोगों ने भूख से तंग आकर, रोजगार से तंग आकर आत्महत्या करी है और कितने किसानों ने मजबूरन पेड़ से लटके आत्महत्या की है। इस बात का सर्वे नहीं होता हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सर्वे हो रहा है। कुल मिला के कहें तो कि जो मीडिया वो अपना अस्तित्व खा चुकी है, उससे संभालने की कोई गुंजाइश अभी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। इन लोगों ने अपना स्तर गिरा दिया है और मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। राम मंदिर की आड़ में एक बड़ी खबर जो मीडिया नहीं दिखा रही वो ये कि आईडीबीआई बैंक जो है वो उसका निजीकरण हो गया, उसको बेच दिया गया। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री एक के बाद चीज़ों को बेच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज से 6 महीने पहले हम ये बात बोल चुके थे कि देश के अंदर इकोनॉमी का ये माहौल है कि देश के अंदर जीडीपी जीरो पे आ चुकी है, माइनस पे जा चुकी है। देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाले काम देश की सरकार ने जो लागू करे थे नीति और नियम, वो पूरी तरीके से फेल हैं और देश के माननीय
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि किस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल में लाया जाए। आपको बता दूं, तमाम बैंकों के दिवालिया घोषित हो जाने के बाद अब देश के अंदर देश के कोने कोने बैंकों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। देश के अंदर एयर इंडिया, BSNL, MTNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अंबानी और अडानी के फायदे के लिए इनको भी बेच दिया जा रहा है। कोरोना वायरस का कहर और झांसाराम के जुमलों का जहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अंदर झूठ बोलना, मैं आपको बता दूं, झूठ बोलना भी एक कला है और इस कला के धनी है हमारे साहब देश के प्रधानमंत्री जी, जो झूठ बोलने में माहिर हैं। आप एक बात बताइए, कमाल की बात है, जिसकी खुद की डिग्री फर्जी है वो बता रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदा वाली बात क्या होगी। भाषण देने में प्रधानमंत्री तो सबसे आगे रहते हैं, उनके प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग हों, तो फिर इस तरह का क्यों देश की चीज़ों को बेचा जा रहा है। लेकिन भाषण में तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री देश की उन्नति की बात करते हैं, तो बात कहीं और काम कर्म कुछ और हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जी राफेल की फाइल गुम करवा सकते हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, विजय माल्या जैसे भगोड़े जो लाखों करोड़ों रुपया इस देश की जनता का लेके भाग चुके हैं, उसकी फाइल को गायब करा सकते हैं, और सबसे मेन चीनी दस्तावेज की फाइल को गायब करवा सकते हैं, तो कैसे माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में ये देश सुरक्षित है और सही हाथों में है। तो मीडिया इस खबर को क्यों छुपा रही है, जो बैंक का निजीकरण हो रहा है और जो चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होता है, इस पे डिबेट क्यों नहीं होता। मंदिर मस्जिद जो मीडिया लगी हुई है। देखिए, आप एक बात बताइए, किस मीडिया की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की बात करते हैं, या अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार की बात करते हैं, या फिर आप दीपक चौरसिया जैसे धर्म के नाम पे दंगे कराने वाले पत्रकारों की बात करते हैं? पहले तो नाम बताइए, किन पत्रकारों की बात करते हैं, या उन पत्रकारों की बात करते हैं जो चाटुकारिता में इतना लीन हो चुके हैं कि अगर चाइना अटैक करता है तो देश के सैनिकों पर सवाल खड़े कर देते हैं। किस पत्रकार की बात कर लेते हैं? चांदी हुई 75 पार, सोना हुआ 58 के पार, रोजगार पर नहीं करते देश के प्रधानमंत्री कोई विचार, कोरोना 20 लाख पार, इससे भी अधिक दिन चाहिए, इससे भी अधिक अच्छे दिन चाहिए। तो एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। और आपको बता दूं कि अगर आप कोरोना टेस्ट भी कराने जा रहे हैं तो फटे पुराने कपड़े पहन के जाइए, आपकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आएगी। और आपको बता दूं कि इस देश को वो पुराने नरेंद्र मोदी चाहिए जो बात करते थे, जो FDI का विरोध करते थे, जो पाकिस्तान का विरोध करते थे, जो इस देश के अंदर आधार कार्ड का विरोध करते थे, जो इस देश के अंदर GST का विरोध करते थे, जो ओबामा को कुछ नहीं समझते थे, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे, और डॉलर 40 के पार लाने की बात किया करते थे। इस देश को वही प्रधानमंत्री चाहिए। ये झूठे प्रधानमंत्री न जाने कहां से झूठ की डिग्री लाके इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज ऐसे देश की लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रवक्ता संबित पात्रा वो तो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने फिर क्या किया, 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा है। आप एक बात बताइए, किस प्रवक्ता की बात करते हैं, किस डॉक्टर, किस बेस से उसके आगे डॉक्टर लगाते हैं? पूरे देश के अंदर समस्त भारत प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, आधा भारत हमारा बाढ़ से जूझ रहा है, बिहार जैसा क्षेत्र बाढ़ से परेशान है, असम जैसा क्षेत्र बाढ़ से परेशान है। कहां पहुंचे डॉक्टर संबित पात्रा लोगों की मदद करने के लिए? बताइए। पूरे दिन टीवी चैनल पे बैठकर हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला है, ये देश बिक जाएगा और बर्बादी का इंजाम आप जैसे लोगों के ऊपर आएगा, और आप जैसे लोग होंगे इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण। आपने जवाब आप नहीं दे पाए। कांग्रेस ने 70 साल लूटा, उनका आरोप रहता है अक्सर। क्या जवाब है आपके पास? अगर एम्स बनाना इस देश के अंदर, विश्वविद्यालय बनाना देश के अंदर, 70 से ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बनाना इस देश के अंदर, रेलवे से लेकर मेट्रो से लेकर हॉस्पिटल से लेकर विश्वविद्यालय बनाना, अगर इस देश को लूटना है तो आखिर बीजेपी लूटने से क्यों पीछे हट रही है? लूट तो ये रहे हैं अंबानी अडानी के साथ चलकर, लूट तो ये रहे हैं रेलवे को बेचकर, एयर इंडिया को बेचकर, BSNL को बेचकर, MTNL को बेचकर, लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर और देश के युवाओं के साथ में, उनकी सोच के साथ में जो खिलवाड़ इस देश की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस देश के लोग हर किसी से सहन नहीं करेंगे। विदेश नीति की जो तारीफ होती है ना प्रधानमंत्री जी की, अगर आज विदेश नीति की तारीफ की जाती तो आज सस्ते में खरीदा हुआ राफेल का कॉन्ट्रैक्ट आज हम लाख करोड़ रुपए महंगा नहीं लेते। देश की जनता के साथ में विदेश नीति की बात करते हैं। आज हमारे साथ अमेरिका नहीं खड़ा है, आज हमारे साथ रशिया नहीं खड़ा हुआ है, आज हमारे साथ में नेपाल जैसा छोटा देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। आखिर मोदी जी आपकी विदेश नीति कहाँ गई?
ये तो बताइए, पहले आपको लगता था हिंदू खतरे में है, आज तमाम हिंदुओं की नौकरी खतरे में है। आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे करेंगे? धारा 370 हट चुकी है, राम मंदिर बन चुका है। क्या आप भी चाय और पकौड़े बिकवाएंगे या आप रोजगार देंगे? चलिए, धन्यवाद मोहित जी बातचीत के लिए।